गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको ग्राफ के बारे में बताते हैं कि ग्राफ है क्या। तो ग्राफ के बारे में आपको पूरा डिस्कस करते हैं कि ग्राफ मतलब सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखो क्या होता है। मान लो हमने कोई इक्वेशन लिखा ax + by = ab। x और y वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। a b जो है वो नंबर है, इंटीजर्स है। इसका ग्राफ कैसे निकालते हैं? आपको कोई जीरो पुट करने की जरूरत है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा, x by a y by b = 1, ठीक है। आप क्या करो, a b से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। यहाँ पे कर देना आपको a b + by, यहाँ पे कर देना ए बी, यहाँ कर देना ए बी बाई, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x by b y by a = 1। इस फॉर्म में इक्वेशन को आप लें। इक्वेशन को इस फॉर्म में लेते हैं, मतलब इक्वेशन विल कम इन दिस फॉर्म। यू कैन डिटरमाइन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आराम से निकाल सकते हो। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल लिखा 3x + 2y = 6। 6 से डिवाइड कर दो, ये 3 2 ये 2 3 ये 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा x/2 y/3 = 1। x = क्या है 2, y = क्या है 3। x एक्सिस को ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा 2, 0, y को 0, उसका ग्राफ होगा। बहुत आसानी से हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन वेरी इजीएस्ट वे। अब देखो, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ग्राफ्स होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हमें लगता है कि ये नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। देखो ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। दिस इज सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका ग्राफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब बता रहा हूं। जैसे आपने नंबर लिखा, इंटीग्रल पार्ट इसमें क्या होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो मतलब 0.73 के पहले का नंबर क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? मान लो हमने लिखा है यहाँ पे 0.99, यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। तो 0.99 के पहले भी इंटीग्रल पार्ट इसका क्या है 0, यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ठीक है। तो ग्राफ के लिए इसका जो मेन बेसिक सिंबल्स है वो याद रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां लाई करना है, मेन ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, बाकी आप आराम से, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने डिनोट किया ऐसे, ये सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लाई करता है तुम्हारा वो ऐसे होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल है। अगर आप x की वैल्यू 0 रखो, सॉरी n = 0, तो 0 is less than x, मतलब क्या हुआ 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा। अगर हम n = 1 रखते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा।
सेम थिंग हम नेगेटिव ले लेते हैं। अगर हम n इज इक्वल टू मान लो -1, ये क्या होगा -1 यानी -0 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1। तो देखो इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहाँ 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ -1 लिखो, यहाँ -2 लिखो, यहाँ -3, यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, यहाँ -1 लिखो, -2 लिखो, -3। देखो 0 और 1 के बीच में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा क्या हो गया 0। इसको आप ऐसे करें, इसको टच नहीं करेगा। 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो, 2 को ये टच नहीं करेगा, ठीक है। 1, 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 2 ऐसे। आप इसको एक डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाओ, तो देखो ये स्टेयर है ना, सीढ़ी बन रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा होता है, एक स्टेयर ग्राफ होता है, ठीक है। सेम थिंग आप इधर करो, तो 0 और 1 के बीच में -1 होगा, 0 को टच नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा तुम्हारा -2 हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में तुम्हारा ये -1 आप यहाँ पे ले लो और यहाँ पे ले लो थोड़ा सा -2 ले लो, तो -1 और 0 और 1 के बीच में तुम्हारा ग्राफ क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। -1 और -2 के बीच में ये ग्राफ हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है तुम्हारा, इसका एक स्टेयर ग्राफ होता है। ये कैसा फंक्शन है, स्टेयर। थोड़ा सा आप पेंसिल से बनाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको टच नहीं करेगा, ऐसे ऐसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब देखो मैं आपको लिस्ट इंटीजर का ग्राफ बताऊंगा। लिस्ट इंटीजर क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। सबसे पहले तो ग्राफ जो होता है ना, उसका सिंबल याद रखना, वो किस सिंबल से डिनोट करता है, ठीक है। बहुत आसानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको अगर आप सिंबल याद रखें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने सिंबल क्या बताया था, n less than equal x less than n plus 1, where x denote greatest integer of the function। लिस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा, देखो लिस्ट इंटीजर का ये सिंबल होता है। सबसे पहले तो ये लिस्ट इंटीजर का सिंबल है। ग्राफ उल्टा कर दो, n लेस देन x लेस देन इक्वल n प्लस 2, ये लिस्ट इंटीजर का सिंबल है। अब इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ। मान लो n इक्वल टू 0 पुट किया, तो 0 और 1 के बीच में इसका क्या है, लिस्ट इंटीजर 1 है। 0 और 1 के बीच में लिस्ट इंटीजर इसका क्या है, 1 आया। 1 और 2 के बीच में लाइन कराऊंगा, तो 1 और 2 के बीच में लिस्ट इंटीजर क्या हो गया, इक्वल काउंट है, ध्यान रखना यहाँ इक्वल नहीं है, तो इसका लिस्ट इंटीजर क्या हो गया, 2 हो गया। इट मींस 1.72, इसका लिस्ट इंटीजर क्या हो गया तुम्हारा, 2 हो जाएगा। मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे 0.99, इसका लिस्ट इंटीजर क्या होगा, 1, ठीक है। अब सेम चीज क्या होगा नेगेटिव साइन के लिए, हम लेंगे नेगेटिव नंबर के लिए, ठीक है, इंटीजर के लिए नेगेटिव इंटीजर। मान लो यहाँ पे -1 रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, इट मींस -1 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 0 हो गया। हम मान लो -2 रखते हैं, इसका लिस्ट इंटीजर
क्या हो गया, -2 और -1 के बीच में -1। ये जो ग्राफ होता है सीलिंग फंक्शन होता है। देखो सीलिंग फंक्शन क्या कैसा होता है, सीलिंग मतलब क्या होता है, ऊपर पहला क्या था, सॉरी फ्लोर, ये फ्लोर होगा, तो पहला वाला क्या था, सीलिंग था। देखो ये कैसा होता है इसमें, 0 1 2 3 4 ऐसा करके, यहाँ पे आपने लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे लिख लिया आपने -1 -2 -3, यहाँ पे लिख लेना -1 -2 -3 -1। लिस्ट इंटीजर के लिए मैंने क्या बताया था, 0 और 1 के बीच में ये 1 होगा, ठीक है, सॉरी 0 और 1 के बीच में 1 यहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में ये 2 आएगा, 2 और 3 के बीच में 3 आएगा। तो आप इसको ऐसे करके करना, इसको टच करेगा, याद रखना, इसको टच करेगा इस पॉइंट को, यहाँ पे इसको टच नहीं करेगा, इस पॉइंट को टच नहीं करेगा, लेकिन ये होगा इस पॉइंट को टच करेगा। सेम थिंग हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे कर लो, 0 और -1 के बीच में ये 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर -1 और 2 के बीच में ये -1 हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, फिर -2 और 3 के बीच में इसका ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा -2 हो जाएगा, इसका ग्राफ तुम्हारा ऐसे, और -3 और -4 के बीच में इसका ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा -3, इसको टच करेगा, यहाँ पे टच नहीं करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन, और फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर को टच करता है, और पहला वाला क्या कर रहा था, यहाँ टच कर रहा था, 0 और 1 के बीच में 0, ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां ऊपर को टच किया, इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन होता है इंटीजर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट का बात बता रहा हूं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट में या फ्रैक्शनल पार्ट का तो आसानी से हो जाएगा, मैं आपको उससे पहले सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बताता हूं। सिग्नम फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये देखो, मैं आपको सिग्नम फंक्शन का थोड़ा डेफिनेशन बताता हूं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, fx = x by mod x, और आप लिख सकते हो fx = mod x by x, इसको हम लोग कहते हैं सिग्नम फंक्शन, दिस इज नोन एज सिग्नम, ठीक है। इसके लिए चीज कंडीशंस होता है, देखो इसके लिए कंडीशंस क्या है, इसके लिए कंडीशंस ये है कि x 0 के इक्वल कभी नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x ≠ 0, अगर x 0 हो जाएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसकी कंडीशंस हमेशा मिलेगा x ≠ 0, ठीक है, और x = 0 पे क्या होगा, 0, ये कंडीशंस इसको कहा गया है। तो अब देखो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, when x greater than 0, अगर आप x greater than 0 लेते हो तो fx कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये फंक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशंस आप ले लो, f x <0, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, fx = x by -x by x -1। थोड़ा सा बड़ा ध्यान देना इसमें, मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 भी लेते तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो है x greater than 3, तो 3 पे 3/3 1, और x less than 3 तो ये -3 हो जाएगा, x less than 3 पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 3/-3 कुछ भी वैल्यू ले लो, फंक्शन कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 to +1 के बीच में लाई करेगा, आप कोई भी फंक्शन ले लो, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये पॉजिटिव होगा तो इधर x = 1, और नेगेटिव होगा तो x = -1,
इधर मतलब मान कोई भी, अगर आप x का वैल्यू 1 लो तो भी इसका ग्रेटेस्ट 1 ही आएगा, अगर 2 लेंगे तो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 ही आएगा, अगर 3 लेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 लेंगे। अगर नेगेटिव में हमने -1 लिया तो भी इसका जो ग्रेटेस्ट आएगा, सॉरी fx mod x कंडीशन लगा के लिखेंगे -1 ही आएगा, -2 भी लेंगे तो भी -1 आएगा, और 0 पे क्या है, फंक्शन ऑलरेडी गिवन है 0 होता है, ठीक है। इसमें कंडीशन होता है x नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 हो जाएगा तो सिग्नम फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 3-4 और ग्राफ बताता हूँ, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, x स्क्वायर, 1/x2, ये सब ग्राफ।